अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। क्या हाल हैं? आप सब खैर आफियत से हैं? आपका माह रमज़ान खैर आफियत से चल रहा होगा। आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट सिस्टम। कि ये भी एक उन पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है जो कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बामे अरूज हासिल करे तो उसमें ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ही ना हो बल्कि उसको डेवलप भी किया जाए। सबसे पहली बात तो टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए। टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मुख्तलिफ स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें ख़ास करके हमें स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की स्पोर्ट्स को एक दफ़ा से दोबारा से अच्छे अंदाज से फ्लरिश अच्छे और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से फ्लरिश करना होगा। आपको भी पता है जिस तरीके के मामलात इस लेवल के ऊपर चल रहे हैं वो कुछ मखसूस लोग और कुछ मखसूस अंदाज से इस टैलेंट को भी मेलाइन करने के चक्कर में रहते हैं। तो अगर हम सही तरीके से अगर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को अरूज की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो टैलेंट को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लोग रखे जाएं जो कि इसको समझते हैं और दे नो हाउ टू टैलेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। और उसका प्रॉपर वे और उसका प्रॉपर जिस तरीके से एक सेटअप होता है उसको लेके चला जाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए। ख़ास करके जब हम स्टूडेंट एथलीट की बात करते हैं, जब वो प्लेयर्स की बात करते हैं जो साथ में अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए फिर हमने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। इस तरीके से अटैच्ड एकेडमीज़ टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस तरीके की रखनी है कि जिसके ज़रिए उनकी स्पोर्ट्स और जो एजुकेशन है वो पैरेलल चलती रहे, जिसके लिए उनके लिए ये वाली प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों कि उनको किस तरीके से अपनी स्टडी को साथ में लेके चलना है। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए हमें प्रॉपर मेजर लेने पड़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो है पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स को अच्छे तरीके से और competitive लेवल में जाके अपने आप को एंगेज कर सकें। क्योंकि यही वो टाइम होता है कि जहाँ पे बच्चे ने अपने आप को और उसके पेरेंट्स ने डिसाइड करना होता है कि वेदर ही और शी शुड गो फॉर इन एजुकेशनल वे or he or she has a proper potential to get into the competitive sports। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे के साथ बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफाई करके और उसमें प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट में बच्चे की हर एज सिनेरियो में उसके पीयर्स, उसकी फैमिली, उसकी आगे चल के उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी अज़वाजी लाइफ, उसकी जो है स्पोर्टिंग लाइफ, इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखा जाता है। और जब हम अर्ली एज में जब टैलेंट आइडेंटिफाई की बात करते हैं तो उस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज और हर एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ साथ स्टडी को डेवलप स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर एकेडमी अटैच टू दी दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स। नो डाउट इसके ऊपर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुई है और कुछ इस सिलसिले में काम किया भी जा रहा है एचईसी की तरफ से, एंड दैट इज़ फाइन। मगर इसको एक प्रॉपर वे के साथ और इसको उसकी प्रॉपर तरीके से इसकी साथ में चीज़ें इन्वॉल्व करवाई जाएं ताकि इसको इसका जिस तरीके से बेनिफिट होना है वो वाला बेनिफिट मिले प्लेयर्स को। अगर वो उस तरीके से नहीं मिलेगा या उस तरीके से वो प्लेयर्स को इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं मुयस्सर नहीं होंगी तो ये फिर वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके वालदैन के लिए एक मेस क्रिएट होता है कि बच्चा जो है वो ना अपनी स्टडी को प्रॉपर तवज्जो दे रहा है और ना वो अपनी जो है स्पोर्ट्स को प्रॉपर तवज्जो दे रहा है। और एक
پاکستان میں ایک آدھ اسپورٹس کے علاوہ پیرنٹس کہیں پہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کسی دوسری اسپورٹس میں جا کے تو اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرے. تو اس میں پراپر وے کے ساتھ اس کی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیولپمنٹ سسٹم جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر ہماری پروونشل گورنمنٹس کو اور ہماری جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کو اس کے اوپر پراپر میئر لینے ہوں گے، اور اس میں اسپورٹس پالیسی کی گائیڈ لائنز اس طریقے سے بنانی ہوں گی کہ جس کے ساتھ ہم اس چیز کو اچھے انداز سے ایکسپلور کر سکیں. تو اٹ از ون آف دی بیسک فیکٹرس ٹو اپ گریڈ اور ٹو اپ لفٹ آور اسپورٹس اسٹرکچر. تو امید ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھے بھی ہوں گے، اور اس سلسلے میں آپ کی فیڈ بیک جو ہے میں اس کا منتظر رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.